प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं जगविंदर सिंह, हिंदी अध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चन्नो, ज़िला संगरूर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप स्कूल के YouTube चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस को ध्यान से देखते और सुनते हो और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रख रहे हो। जैसा कि आप जानते ही हो कि आपका मई का सिलेबस चल रहा है और इस सिलेबस के तहत हम कविता, कहानी, निबंध या एकांकी जो है लगातार कर रहे हैं। जो भी आपके सिलेबस में है उसे तय समय पर ही पूरा किया जाएगा और आपको जो 15 दिन के बाद टेस्ट भेजा जाता है उसे आप ठीक तरह से करें ताकि आपके नंबर जो हैं रिकॉर्ड में लग सकें। प्यारे बच्चों, पाठ की इस कड़ी के तहत आज हम कक्षा 10वीं का पाठ जो कि कहानी है वो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नर्स। बच्चों, नर्स जो है, नाम लेते ही आपके दिमाग में एक सफ़ेद कोट वाली, जिसके सिर पर, जिसके जूड़े पर सफ़ेद रंग का रुमाल होता है, कंधे पर स्टेथो और हो सकता है हाथ में इंजेक्शन हो, वैसे ही आपकी तस्वीर आपके दिमाग में आ जाती है। नर्स को आम भाषा में हम रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ उन्हें सिस्टर भी कहते हैं। ऐसी ही यह कहानी है जिसमें एक नर्स के स्वभाव को, उसकी सेवा भावना को दर्शाया गया है और हमें यह बताया गया है कि एक नर्स जो है वह केवल एक व्यवसाय नहीं करती, नर्सिंग करना उसका सिर्फ पेशा या नौकरी नहीं होती, बल्कि यह एक सेवा है और वह पूरी तरह से इस व्यवसाय को समर्पित होती है। वह अपने मरीज़ों के मनोभावों को, उनके अंतःकरण को, उनके मनोवैज्ञानिक भाव को समझती हुई उनके साथ हृदय से जुड़ी रहती है और तन मन से उनकी सेवा करती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। महेश 6 साल का था और वह किसी बीमारी से ग्रस्त होकर अस्पताल में दाखिल था। अस्पताल जो है बच्चों, वह क्रिश्चियनिटी का था, क्योंकि उसमें जितने भी नर्स के नाम आए हैं वे सभी ईसाई धर्म से संबंधित हैं। तो जब महेश अस्पताल में दाखिल हुआ तो उसकी माँ सरस्वती को बहुत चिंता हुई। चिंता उसे उसकी बीमारी की भी थी और सबसे बड़ी चिंता सरस्वती को यह थी कि बच्चा अकेला अस्पताल में दिल नहीं लगा रहा था और अपनी माँ को घर वापस नहीं जाने देता था। लेकिन सरस्वती को शाम को जब वह मरीज़ों को देखने जाती, अपने बेटे को देखने जाती, तो 2 घंटे उसके पास होते थे कि वह बच्चों के वार्ड में बच्चे के पास बैठकर उसका ध्यान रखे। लेकिन 4 से 6 यह टाइम होता था और 6 बजते ही उसे वापस आना होता था। लेकिन महेश जो था वह उसे घर नहीं जाने देता था और रोने लग जाता था, क्योंकि वह 6 साल का छोटा बच्चा था और अस्पताल में बिना अपने माता पिता के रहना बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है, यह आप बखूबी महसूस कर सकते हो। तो सरस्वती ने क्या किया कि उस वार्ड में जितने बच्चे थे उनमें से 9 नंबर बेड वाला बच्चा जो है वह थोड़ा दूसरों से बड़ा था और कुछ समझदार भी दिखाई पड़ता था। तो सरस्वती ने उससे मदद मांगी कि जब मैं जाऊं तो तुम महेश को थोड़ा बातों में लगा लेना ताकि उसका दिल बहल जाए और वह मुझे जाने दे। इतने में मैं चुपचाप निकल जाऊंगी। तो ऐसा करके उसने 9 नंबर बेड वाले बच्चे से सहायता मांगी। जब वह सरस्वती घर को चली गई तो शाम को अस्पताल में उदासी का माहौल फैल जाता है। जैसा कि आपने कभी ना कभी, परमात्मा ना करे कि किसी को अस्पताल जाना पड़े, लेकिन आपका किसी का न किसी का तजर्बा होगा कि अस्पताल में कैसा गमगीन, उदासी का माहौल होता है।
और वह भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें अपने घर वाले याद आ रहे हैं। कोई बच्चा रो रहा है, कोई उदास है, कोई दवा नहीं पी रहा, तो ऐसा माहौल उस समय बन जाता है। लेकिन 7 बजे जब नर्स की ड्यूटी बदली तो 2 नर्सें वार्ड में आईं। एक का नाम है मिरिंडा और दूसरी का नाम है मिस मांजरेकर। तो दोनों जो नर्सें हैं वह अपनी ड्यूटी ठीक से कर रही हैं। बच्चों की बेड की चादर उन्होंने ठीक की, किसी का तकिया ठीक किया, किसी को दवा दी, किसी को इंजेक्शन लगाया, तो किसी को पानी पिलाया। तो ऐसा करके वह अपनी ड्यूटी कर रही हैं और आपस में बातें भी करती जा रही हैं कि हमारा दिल करता है कि इन बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं, इनसे बातें करें, इनका दुख दर्द पूछें। लेकिन यहाँ तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। इतनी ड्यूटी, इतना काम है कि हम बच्चों से नहीं जुड़ सकती, और वह अपनी ड्यूटी करके चली जाती हैं। उसके बाद जो है वह अपना काम औपचारिक रूप में करती रहीं और अपनी ड्यूटी से फारिग हो गई। औपचारिक का मतलब है बच्चों फॉर्मेलिटी करना, यानी कि जितनी ड्यूटी आपको मिली है वह ही पूरे तरीके से करना, उससे ज़्यादा कुछ ना करना। वह औपचारिक रूप में ड्यूटी करके चलेगी। उन्होंने बच्चों के साथ कुछ खास समय नहीं बिताया, सिर्फ जो उनकी ड्यूटी थी दवा दारू देने की वही करके वे चली गई। उसके बाद 8 बजे सिस्टर सुसान वार्ड में आती हैं। जब सिस्टर सुसान वार्ड में आई तो सभी बच्चों के चेहरे खिल गए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। तो इसका मतलब आप समझते हैं क्यों आई मुस्कुराहट? सिस्टर सुसान को अधिक तनख्वाह नहीं मिलती, या वह कोई अलग से कोई डिग्री नहीं की, या वो डॉक्टर नहीं है, या वो बच्चों के घर का सदस्य भी नहीं है, लेकिन उनके आते ही चेहरे पर बच्चों के मुस्कान फैल गई। जो बच्चे रो रहे थे या उदास थे वे सभी खुश होकर उनकी ओर देखने लगे। इसका आपको क्या कारण लगता है? मेरे ख्याल से इसका कारण है कि वह बच्चों के साथ अपने हृदय से, उनके मनोभावों से जुड़ी हुई थी और वह उनको अलग से डील करती थी, अलग से दवा दारू देने के अपनी ड्यूटी से हटकर थोड़ा उनके मनोविज्ञान को समझती थी और उनके साथ जुड़ जाती थी। इसीलिए बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते थे। आपके भी कुछ अध्यापक होंगे जिनके कक्षा में आते ही आपको खुशी होती है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि यह अध्यापक हमें पढ़ाने आए हैं, उनका मुस्कुराहट से स्वागत करते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जैसे सिस्टर सुसान। तो सिस्टर सुसान ने क्या किया? सभी बच्चों की देखभाल की, दवा दारू दी, लेकिन महेश को उदास और रोते हुए देखकर उन्होंने कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तो महेश ने बताया कि मम्मी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बहुत उदास और दुखी हूँ। तो सिस्टर सुसान ने उसे अपने बेटे के बारे में बातें बतानी शुरू कर दी कि मेरा भी एक बबलू है, उसका नाम भी महेश है। तो महेश की उत्सुकता, कौतूहल जागा। वह उसके बेटे महेश के बारे में और कुछ भी जानने के लिए उत्सुक हो गया। तो उसने कहा उसका नाम भी महेश है, वह क्या क्या करता है, वह कितना बड़ा है? तो सिस्टर सुसान ने बताया कि मेरा बबलू अभी 3 महीने का है, बिल्कुल तुम्हारी बाँ जितना छोटा है, लेकिन मैं उसे जब छोड़कर अस्पताल अपनी ड्यूटी करने आती हूँ तो वह मुझे जाने नहीं देता और मैं ज़बरदस्ती उसे आया की गोद में देकर आती हूँ। तो महेश ने पूछा वह आपको आने की इजाज़त दे देता है? तो मेरे सुसान सिस्टर ने कहा कि नहीं, वह बहुत ज़िद करता है, लेकिन मैं उसके पालने के ऊपर कुछ खिलौने बांध देती हूँ। वह उन्हें देखकर हाथ पैर ऐसे मारता है जैसे कि डांस कर रहा हो और अपने गाल फुलाकर अंगों अंगों की आवाज़ निकालता है।
तो वह अपने गाल फुलाकर सिस्टर सुसान ने महेश को दिखाए तो महेश की हंसी निकल गई। तो इस प्रकार से सुसान ने महेश को अपने साथ जोड़ लिया और वह अपनी मम्मी को भूल गया। तो ऐसे करते करते 13 दिन बाद महेश को छुट्टी मिली, वह ठीक होकर अपने घर चला गया। उसके बाद सरस्वती ने सोचा कि ऐसी सिस्टर सुसान कैसी परी होगी जिसने मेरे बेटे का दिल अस्पताल में लगा लिया। छुट्टी मिलने के बाद वह अस्पताल को तो भूल गई, लेकिन उस सिस्टर सुसान को बिल्कुल नहीं भूली जिसने उसके बेटे का दिल अस्पताल में लगाया था, और वह आसानी से अपने घर वापस आ सकती थी। तो सरस्वती ने सोचा कि सिस्टर सुसान को एक गुलदस्ता दिया जाए फूलों का, और उसके बेटे बबलू के लिए एक गिफ्ट दिया जाए। तो एक दिन सरस्वती यह दोनों चीज़ें लेकर अस्पताल गई और सिस्टर सुसान को दोनों चीज़ें भेंट की। तो सिस्टर सुसान ने कहा, यह गुलदस्ता तो मैं रख लेती हूँ क्योंकि मुझे फूलों से बहुत प्यार है, लेकिन यह गिफ्ट आप किसके लिए लाई हैं? तो सरस्वती ने कहा कि गिफ्ट मैं आपके बेटे बबलू के लिए लाई हूँ, जो 3 महीने का है, जिसका नाम महेश है। तो सिस्टर सुसान जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगी और खुशी से कहा कि मेरा कोई बबलू नहीं है, क्योंकि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? सिस्टर सुसान ने जो नाटक किया बबलू महेश के सामने, उससे आप क्या समझते हैं कि उसने यह ठीक किया या गलत किया? मेरे हिसाब से उसने ठीक किया। उसने एक झूठ मूठ कहानी बनाकर महेश का दिल अस्पताल में लगा लिया, जिससे कि महेश को भी परेशानी नहीं हुई और सरस्वती को भी कोई परेशानी नहीं हुई। वह भी ठीक ठीक से आराम से अपने घर जाने लगी। लेकिन इसमें कुछ भी सिस्टर सुसान का खर्च नहीं हुआ। वह जो ड्यूटी कर रही थी वही कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा नाटक करके, थोड़ी सी कहानी बनाकर उसने महेश का दिल जीत लिया। ऐसे ही वह दूसरे बच्चों का दिल जीतती रहती थी। तो बच्चों, बहुत ही मनोवैज्ञानिक और दिलचस्प कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और थोड़ा अभ्यास कार्य कर लें ताकि आपको पूरी तरह से कहानी स्पष्ट हो गई है इसका पता चल सके। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सिस्टर सुसान का चरित्र चित्रण 6-7 पंक्तियों में कापी पर लिखना है। आपको उसके चरित्र की कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, उसमें कौन कौन से गुण हैं, वह आपने पॉइंट बनाकर 6-7 पंक्तियों में लिखने हैं। दूसरा, नर्स कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखें। लेखक का यह कहानी लिखने का क्या उद्देश्य है, या कह लें कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, वह अपने मन से सोचकर समझकर लिखनी है। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से अपने पाठ पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे, ताकि आपके टेस्ट अच्छी तरह से हो सकें और आप अच्छे अंक ले सकें। धन्यवाद।